माता का अंचल भाग 2। आज हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। मैंने कल आपको बताया कि बच्चा जो है वो माँ तो उसका ख्याल रखती है, लेकिन वो पिता के अधिक करीब है। पिता के भोजन कराने पर भी माँ जो है ऐसा मान के चलती है कि बच्चे का पेट भरा नहीं। फिर माँ जब कभी ज़बरदस्ती बच्चे को तैयार करती है तो बच्चा रोता है, लेकिन अपने मित्रों को देखकर रोना भूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उम्र बालकों को देखकर वो उमंग में आ जाता है और उसके बाद उसके मन में खेलने की भावना आ जाती है और फिर वो अपने पहले की समस्या को भूल जाता है। अब आगे लेखक बताते हैं कि बच्चा जो है वो वही सब काम करता है जो वो होते देखता है। सबसे पहले बच्चों का झुंड मेला लगाता है घर के बाहर के चबूतरे पर, और उसके लिए साधारण चीज़ों को बड़ा करके प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे छोटी सी चौकी नहाने वाली, वो मेला का स्थान रंगमंच, उसी पे सरकंडा एक विशेष प्रकार की घास है, नरकट भी उसे कहते हैं, उससे खंभा लगता है। कागज से टेंट जिसको कहते हैं, उसे चंदोआ कहते हैं, वो लगा दिया जाता है। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती है, उसमें चिलम होता है, एक गांव घर में कुम्हार बनाता है, उससे जो है खोमचा बनाया जाता है। उस पे कपड़े की थाल रखी जाती है और मिट्टी के ढेलों को लड्डू मान लिया जाता है। पेड़ के पत्ते पूरी कचौड़ी बन जाते हैं। गीली मिट्टी से जलेबी बनाई जाती है। फूटे घड़े के टुकड़ों को से बतासे आदि बनाई जाती है। लोहा या किसी मेटल का कोई टुकड़ा है, उसको जो है पैसा मान लिया जाता है, और बटखरा जो है वो पत्थर से बनाया जाता है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान जो है वो घरौंदे में बदल जाती है। पिताजी आते हैं, वो भी मिठाई खरीदने के लिए, और खेल खत्म हो जाता है। फिर घरौंदा बनाया जाता है जिसमें धूल से पार्टीशन किया जाता है। घर में दीवार बना के हम पार्टीशन करते हैं और बच्चे घरौंदा में धूल मिट्टी से पार्टीशन करते हैं, मेड़ बनाते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि घर में जो है वह घर की छोटी छोटी चीज़ों, पूजा करने के लिए एक छोटी सी पीतल की कलछी, जिसको अर्घा भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। अर्घा या आचमनी, उससे कलछी बनती है। पानी को लिक्विड, बच्चा देखता है कि घी या तेल जो है वो लिक्विड है, तो उसके लिए पानी घी बन जाता है। आटा पिसा हुआ महीन होता है, तो धूल को वो लोग आटा मान लेते हैं, पिसान अर्थात आटा। बालू को चीनी माना जाता है क्योंकि चीनी जो है थोड़ा सा मोटा दाना होता है। फिर भोज लगता है और बाबूजी भी आके बैठ जाते हैं और फिर ये खेल भी खत्म हो जाता है। फिर बारात निकलती है, गांव घर में बारात निकलती है, शहर में भी है, और बच्चा वो देखता है, तो फिर वही जो चबूतरा है वही विवाह का घर बन जाता है। विवाह का एक कोना लड़की का घर और एक कोना लड़के का घर। कनस्तर से तंबूता, टीन जिसको कहते हैं, टीन के डब्बे को ठोका जाता है, उसको तंबूरा, ढोलक जैसा बना लिया जाता है। अमोले आम की जो गुठली है, आम का जो नया नया पौधा आया है, उसको घिसा जाता है और उससे सीटी जैसा शहनाई बन जाती है, क्योंकि उसका शेप शहनाई जैसा होता है। चूहेदानी को पालकी बना लिया जाता है, और बच्चा जो है भोलानाथ वो सब्धी बन के, और बकरे को इमेजिनरी घोड़ा मान लिया जाता है, और घोड़े पे बैठ के वो चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने चले जाते हैं। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से जिस तरह विवाह के घर को सजाया जाता है, बच्चे भी उसी तरह उसको सजाते हैं, और लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डाल के दुल्हन को बैठा दिया जाता है। और जैसे ही बाबूजी ओहार को खोल के देखते हैं कि दुल्हन का मुख कैसा है, बस बच्चों का ये खेल भी खत्म हो जाता है। आज के वीडियो में इतना, कल इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।